नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 341 है, पार्ट नंबर 340 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 676 दिख रहा है। 676 जो है यहाँ पर 841 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 324 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 676 दिख रहा है। 676 से यहाँ पर आपको 841 कैसे हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 324 को रखेंगे। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि 676 है ना वो 824 कैसे हो रहा है। देखिए तो 676 में अगर मान लीजिए 165 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 841 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आप क्या करते हैं 324 में भी 165 को जोड़ते हैं। जब 165 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना देगा, यानी 4 देखिए 5 4 कितना गया 9 आ गया है, और 6 2 कितना गया है 8 आ गया है, और ठीक है, और 3 एक कितना गया 4 आ गया है। देखिए 489 किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए ये किसका स्क्वायर क्यू के लगभग दिख रहा है। देखिए 676 है ना वो किसका स्क्वायर क्यू के लगभग दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो 676 यहाँ पर 26 का क्या दिख रहा है 26 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए ये 841 जो ना 841 किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 29 का ये स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है 29 का स्क्वायर दिख रहा है, और इन दोनों का बीच में कितने का अंतर दिख रहा है। देखिए तो 29 देखिए 26 लेकर करें 3 को जोड़ देंगे 29 आ गया। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से क्या करते हैं 324 को भी रखेंगे। 324 जो है ये कुछ किसका स्क्वायर के लगभग दिख रहा है, तो यहाँ पर 18 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, तो 324 आ जाएगा। अब 18 में क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे। देखिए 18 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 21 आ गया, यानी 21 का स्क्वायर कर देंगे। जब 21 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे ना तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 441 आता है। कितना आता है 441 आ गया है। यहाँ पर 441 हो गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, तो 441। तो 441 को देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 249 ले यहाँ पर करो 224 हो रहा है, 224 ले यहाँ पर 237 हो रहा है, 237 ले यहाँ पर 212 हो रहा है, 212 से यहाँ पर 225 हो रहा है, और 225 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 249 ले 224 लिख रहा है, तो 249 में क्या करते हैं 25 को माइनस कर देंगे, कितना जगह 224 आ जाएगा, और 224 ले क्या लिख रहे हैं 237 लिख रहे हैं। तो 224 में अगर यहाँ पर 13 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 237 आ जाएगा, और 237 ले क्या लिख रहे हैं 212 लिख रहे हैं। तो 237 में अगर यहाँ पर 25 को माइनस कर देंगे कितना देगा 212 आ जाएगा, और 212 से क्या लिख रहे हैं 225 लिख रहे हैं। तो 212 में अगर यहाँ पर 13 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 225 आ गया। तो 225 में आप कौन सी संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो यहाँ पर आपको माइनस करना होगा। देखिए क्योंकि 25 माइनस किया है फिर आपको 13 जोड़ा है, फिर 25 माइनस किया है फिर 13 को जोड़ा है, तब की बार क्या करेंगे 25 को माइनस कर लेंगे। तो 225 में जब 25 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 200 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा तो 200 होगा। तो 200 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी 5 को यहाँ पर 5137 लिखा जाता है, और यहाँ पर RAT को 924 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में यानी फेयर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा दी है, ठीक है। इसमें आपको 5 को क्या लिख रहे हैं 5137 लिख रहा है, यहाँ पर राइट को क्या लिख रहे हैं 924 लिख रहा है, और यहाँ पर आपको फेयर को बताना है किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बना
बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर आपसे ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको 5 को क्या लिख रहे हैं, यानी FI, ठीक है ना, FIVE, इनको क्या लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको 51 37 दिया है, ठीक है ना, देखिए यहाँ 51, ठीक है, 51 37 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर राइट को क्या लिख रहे हैं, तो यानी 924 लिख रहे हैं, RAT, ठीक है, राइट को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 924 दिया है, ठीक है, 924 दिया है। उसी यानी उसी कुछ भाषा में यानी फेयर को लिखना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर F दिया है, F हो गया, E हो गया, A हो गया और यहाँ पर R हो गया है। इनको क्या लिखा जाएगा, देखिए इन्हीं दोनों में आपको क्या दिया है, तीसरा का आंसर दिया है। ये कैसे दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको F दिख रहा है, तो F को देखिए कहाँ लिख रहा है, F को देखिए यहाँ पर आपको 5 लिख रहा है, ठीक है ना, तो F को 5 रख लेंगे। E दिख रहा है, E को देखिए कहाँ लिख रहा है, तो E को देखिए यहाँ पर आपको 7 लिखा है, तो 7 को रख लेंगे, ठीक है। A को देखिए, E आपको यहाँ पर 2 लिख रहा है, तो 2 को रख लेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर R दिया है, तो R को क्या लिख रहे हैं, तो R को देखिए यहाँ पर आपको 9 लिख रहा है, यहाँ पर आपको 9 लिख रहे हैं। देखिए तो इन्हीं दोनों में आपका तीसरा का आंसर आ गया जो 57 29 आ गया, यानी फेयर को क्या लिखेगा, तो फेयर को यहाँ पर 57 29 हो गया, तो 57 29 देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा के सभी 30 विद्यार्थियों उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। अशोक देखिए अशोक दाएं सिरे से 16वें स्थान पर, जबकि अरुण बाएं सिरे से 19वें स्थान पर। अशोक और अरुण के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि एक कक्षा के, ठीक है ना, सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके सीधी पंक्ति में खड़े हैं, यानी कितने, मान लीजिए कितने इस पंक्ति में 30 को विद्यार्थी हैं जो कि उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हुए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि देखिए अशोक दाएं सिरे से 16वें स्थान पर है, तो मान लीजिए यहाँ पर A को रख लेंगे, देखिए A रखते हैं। अशोक कितना गया, तो अशोक यहाँ पर दाहिने से कितना देंगे, 16वें स्थान पर दिख रहा है, ठीक है ना, ये 16वां गया। आगे दिख रहा है कि जबकि अरुण बाएं सिरे से 9वें स्थान पर है, तो यहाँ पर अरुण को रखते हैं, ठीक है। देखिए अरुण हो गया, अरुण है, अरुण यहाँ पर बाएं सिरे से कितने पाए, 19वें स्थान पर है, ठीक है, 19वें स्थान पर हो गया। यहाँ तक भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए अशोक और अरुण के बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हैं, आपको इसको बताना है, अशोक और अरुण को। देखिए तो यहाँ पर आपको देखिए बाएं से सिरे से अशोक का मान कितना रखेंगे, तो टोटल कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए टोटल 30 को विद्यार्थी दिख रही है। 30 को में क्या दिख रहा है, यहाँ पर 16 को माइनस करेंगे, क्योंकि अरुण को ना, अरुण के यहाँ पर माइनस कर लेंगे और +1 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इनको माइनस करेंगे 16 को, तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 15 आ जाएगा ना, 1 माइनस, हाँ कितना करेंगे 16 करेंगे तो यहाँ पर आपको 14 आ गया, और 14 में 1 को जोड़ देंगे कितना गया, यहाँ पर आपको 15 गया। ये 15 किसका मान आया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी दाएं सिरे से अशोक का स्थान आया है, किसका गया, ये अशोक आ गया, अशोक हो गया, ठीक है, अशोक का मान आया है। अशोक का कितना गया, 35, यानी 15 गया, कितना कहाँ से, तो बाएं से, एक बार बाएं रख लेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए ये बाएं सिरे से है, कितने सिरे से, ये बाएं सिरे से अशोक आ गया। अब आपके पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि देखिए अशोक है और अरुण, इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी कर रहे हैं, आपको इसको पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, 19 दिख रहा है, 19 कितना है, देखिए यहाँ पर अरुण का कितना दिख रहा है, अरुण का 19वां स्थान पर है, ठीक है ना, और 19 के अरुण का मान कितना है, 19वां है। अब यहाँ पर अशोक का मान कितना गया, बाएं से 15वां गया, देखिए बाएं से 15वां, तो 15 को यहाँ पर रख लेंगे बाएं से और -1 कर लेंगे। जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 4 आ गया है, और 4 में से घटाएंगे तो कितना बच गया, 3 बच गया है। यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, ठीक है। देखिए इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको अशोक और अरुण, इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हैं, तो 3 को खड़ा है। तो 3 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति यानी कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर आपको आकृति है ना, ये आकृति किस प्रकार से चल रही है, ठीक है। देखिए इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए कुछ दिख रहा है इसमें आपको, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए, हाँ मान लीजिए इसको क्या करते हैं ना, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। देखिए इसको इधर से रखते हैं,
इसको आधे आधे बांट लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है 3 4, हाँ देखिए मान लीजिए अगर दो को एक को रखेंगे, हाँ यहाँ से रखते हैं, एक का स्क्वायर करते हैं। देखिए एक का स्क्वायर करेंगे या एक का क्यूब करें ना, एक का स्क्वायर नहीं हो रहा है, एक का क्यूब हो रहा है, ठीक है ना। एक का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर एक आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक क्या दिख रहा है 2 का क्यूब कर रहा है तो यहाँ पर 8 आ रहा है। देखिए 2 का अगर क्यूब कर देंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 8 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 3 दिख रहा है तो 3 का भी क्या करते हैं क्यूब करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 3 का भी क्यूब करेंगे तो कितना गया 3 3 9 9 27 है गया, जो कि यहाँ पर 27 है गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिख रहा है तो यहाँ पर आपको कौन सी संख्या रखती है, देखिए 1 2 3, तो अगर एक यहाँ पर 4 को रख देंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 को 16, 16 चौको यहाँ पर 64 आ गया। कितना का 64 आ गया, यानी यहाँ पर आपको क्या भरा जाएगा तो 4 भरा जाएगा ना, नहीं सॉरी यहाँ पर 64 भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 का भी क्यूब करेंगे, ठीक है। 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना क्या है ये 64 आ जाएगा, ठीक है। ये 64 आ गया है। देखिए यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 64 हो गया है। एक बार प्रश्न को फिर से समझिए। देखिए यहाँ पर आधा इसको आधा आधा किया ना, ठीक है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ गया, 2 का क्यूब किए हैं तो यहाँ पर 8 आ गया, 3 का क्यूब किए यहाँ पर 27 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 दिया है छोटे सर, तो 4 को भी क्यूब करेंगे तो कितना क्या 64 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 64 हो जाएगा। तो 64 को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए आगे दी गई सीरीज में कितने 3 ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद 9 और तुरंत पहले 8 आता हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसे बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि नीचे एक सीरीज दिया है यानी श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने 3 है, ठीक है ना। ऐसे कितने 3 है जिनके, देखिए यहाँ पर 3 है, ठीक है, जिनके तुरंत बाद यानी 9 आता है, तुरंत बाद क्या आता है 9 आता है, और तुरंत पहले क्या आता है 8 आता है। यानी इसमें क्या बताना है, यानी इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने 3 है जिनके पहले आपको 8 आता है, जिनके बाद में 9 आता है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3 के पहले 8 और बाद में 9 दिख रहा है, यानी एक ऐसी बन रही है, ठीक है, एक संख्या हो गया। और इसमें कहीं देखिए जो 3 होना चाहिए, यहाँ पर 3 दिख रहा है और 3 के पहले 8 और 3 के बाद में 9 दिख रहा है, ठीक है ना। ये 2 दिख रहा है, ठीक है, और 2 के बाद में और कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3 के पहले 8 दिख रहा है, उसके बाद में 9 दिख रहा है, और बाद में दिख रहा है, देखिए 3 दिख रहा है लेकिन इसके बाद में नहीं दिख रहा है, और 3 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है लेकिन नहीं दिख रहा है, 9 नहीं दिख रहा है, नहीं हो रहा है। यानी इसमें ऐसे कितने 3 है जिनके पहले 8 जिनके बाद 9 है, तो 3 को दिख रहा है, यानी 3 ऐसी 3 है जिनके पहले क्या दिख रहा है 8 है, जिनके बाद 9 दिख रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी खेल जो है ना यहाँ पर चेस से सम्मिलित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि उपकरण जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 समय से किससे सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको खेल जो है ना उपकरण से यानी चेस से कैसे सम्मिलित है, उसी प्रकार से उपकरणों को रखते हैं। देखिए तो खेल के अंतर्गत क्या जाता है चेस आता है, तो खेल के, ठीक है ना, खेल के अंतर्गत यानी खेल के अंतर्गत क्या आता है चेस आता है, अंतर, ठीक है ना, अंतर्गत, ये अंतर्गत आता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखते हैं आता है, ये है। जिस प्रकार से देखिए खेल के अंतर्गत यहाँ पर आपको चेस आता है, उसी प्रकार से उपकरण के अंतर्गत कौन आते हैं उपकरण के, ठीक है, यानी अंतर, तो यहाँ पर अंतर्गत, ठीक है ना, अंतर्गत आता है। तो उपकरण के अंतर्गत क्या आता है, ठीक है ना, आता है। तो क्या अभियंता आएगा नहीं, अलमारी आएगा नहीं, आएगा कुर्सी आएगा नहीं, ये अंतर यानी उपकरण थोड़ा है। तो उपकरण क्या दिख रहा है कंप्यूटर दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है कंप्यूटर हो जाएगा, यानी उपकरण क्या हो जाएगा कंप्यूटर हो गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा तो कंप्यूटर भरा जाएगा। कंप्यूटर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे चित्र के अनुसार दर्शाए गए एक पासे की सतहों पर 6 अक्षर बी सी डी ई एफ और जी अंकित है। बी अंकित सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर अंकित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इससे बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं एक ही पासे के यहाँ पर 2 स्थितियों को आपको दर्शाया गया है, ठीक है।
यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक ही पासे के दो स्थितियों को इसमें दर्शाया गया है, जिसमें पूछ रहा है कि बी के विपरीत क्या होगा। ध्यान से देखिए, बी का विपरीत पूछ रहा है कि बी का विपरीत कौन सा अक्षर होगा। देखिए एक ही पासे के दो स्थितियां में क्या करते हैं, यानी देखिए यहाँ पर कॉमन मिलाइए, यहाँ पर क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है, इसमें भी सी मिल रहा है, दोनों स्थितियां में कॉमन मिलाए यानी सी दिख रहा है। सी का विपरीत क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। अब सी जहां से कॉमन मिल गया वहां से आपको घड़ी की दिशा में चलते हैं, जी आ गया, जी के बाद में डी आ गया, जी हो गया और डी हो गया, इनको भी ये क्या करना है, विपरीत रखना है। अब यहाँ पे भी क्या करते हैं, इसमें भी आपको विपरीत चलेंगे घड़ी की दिशा में, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको बी आ गया, देखिए यहाँ पर एफ आ गया, ये आपको बी आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बी का विपरीत बताना है, ठीक है ना। देखिए बी का विपरीत बताना है, तो बी का विपरीत यानी सी का, देखिए बी का विपरीत क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, ठीक है ना। बी का विपरीत डी दिख रहा है और डी का विपरीत बी दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी हो जाएगा। तो डी को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वर्णक्रम में से कौन सा वर्णक्रम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर स्टूल दिया है, टीचर दिया है और फर्नीचर दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन यहाँ पर फर्नीचर दिख रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, फर्नीचर के अंदर में यहाँ पर टूल आ जाएगा, ठीक है ना, यानी स्टूल, फर्नीचर के अंदर में स्टूल आ जाएगा, ठीक है। फर्नीचर के अंदर में स्टूल आ गया और टीचर आपको क्या दिख रहा है, अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टीचर हो गया ना, ये टीचर दिख रहा है, टीचर आपको अलग दिख रहा है। यानी इस तरह का वर्णक्रम देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, दूसरा में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा विकल्प प्रश्न चित्र के साथ निकटतम समानता रखता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये प्रश्न चित्र दिया है और यहाँ पर क्या दे रहा है, ये उत्तर चित्र दिया है। आपको बताना क्या है कि जो प्रश्न चित्र दिख रहा है ना, इसके जैसा ही आपको कौन से 4 ऑप्शन चित्र में से दिख रहा है, इसके समानता रखता है, यानी इसके मिलता जुलता आपको आकृति दिख रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, देखिए इस तरह का जो आकृति है ना या चित्र है, देखिए कि किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर इस तरह का जो चित्र है वो देखिए ए में दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको ऐसे बना रहा है, इसको भी ऐसे रख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर किसी ऑप्शन ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, ये भी आपको चरखुटे दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, ये भी नहीं दिख रहा है। सी में दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, यानी डी में दिख रहा है, हाँ डी में दिख रहा है। देखिए इसमें ऐसे दिख रहा है, इसमें भी ऐसे दिख रहा है, इसमें भी आपको ऐसे दिख रहा है, इसमें भी आपको ऐसे दिख रहा है, इसमें भी देखिए ऐसे दिख रही है, यानी इसका मतलब कि डी में दिख रहा है। यानी जो आपको ये आकृति दिख रहा है ना, इस तरह का आकृति आपको मिलता जुलता या समानता रखता है कैसे, यानी डी ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरण में किन 2 चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करे, यहाँ पर बोल रहा है कि एक नीचे से यानी क्या दिए, समीकरण दिए, इन समीकरण में 2 चिन्ह को आपस में बदलना होगा जो समीकरण सही हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, यानी चिन्ह को बदलने के लिए सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर माइनस और प्लस को दिया है, क्या दिया, माइनस और प्लस को, यानी माइनस की जगह पर प्लस को और प्लस की जगह पर माइनस को रखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस को रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको 5 दिए ना, यहाँ पर क्या दिए, 5 दिए, ठीक है, 5 हो गया, फिर कितना दिया, 5 गुने कितना दिए, 4 दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर भागा कितना दिया है, 10 दिया है, फिर प्लस में 8 दिया है, फिर माइनस में 2 दिया है, बराबर में 8 लाना है। तो 4 5 कितना आ गया, यहाँ पर 20 आ गया, फिर भागा कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है, फिर माइनस कितना दिख रहा है, 2, यानी 8 हो गया है, ठीक है। अब इनको देखिए 10 दूना के 20, यहाँ पर 10 दूना के 20 हो गया, 2 मृत में कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 + 8 फिर माइनस 2 बराबर में 8 दिख रहा है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 10 आ गया, ठीक है, 8 2 10 और माइनस 2 करेंगे, ठीक है। इसको घटाएंगे फिर बराबर में 8 दिख रहा है, इनको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना गया, 8 आ गया, बराबर में भी कितना गया, 8 आ गया। ये समीकरण संतुष्ट हो गया, संतुष्ट रखते हैं, संतुष्ट हो गया, ठीक है ना, ये संतुष्ट हो गया, ये समीकरण संतुष्ट हो गया। तो ये समीकरण जो है ना वो संतुलित किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए हुए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं एक विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रोग्रामों में नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाती हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक देखिए 3 यूएन आरेख दिया है, ठीक है ना, ये 3 यूएन आरेख दिया है। इसमें पूछे कह रहा है कि उन छात्रों की संख्या कितनी है जो वाणिज्यिक और अर्थशास्त्र दोनों नामांकित है लेकिन गणित में नामांकित नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक क्या दिया, यूएन आरेख दिया है। देखिए दिया गया है कि दिए हुए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। यहाँ पर आपको एक यूएन आरेख दिया है, इनको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और बोल रहा है कि पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी देना है, ठीक है। यानी विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं को दर्शाती है और एक विश्वविद्यालय में विभिन्न भागों में प्रोग्राम को नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाती है। जैसे देखिए एक किसको दर्शा रही है, यहाँ पर आपको एक किसका दर्शा रहा है, ये आपको वाणिज्यिक दर्शा रहा है, ठीक है। एक किसका दर्शा रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए ये अर्थशास्त्र को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है, ये आपको यानी गणित को दर्शा रहा है। लेकिन सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है, सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है ना कि उन छात्रों की संख्या को कितने है। देखिए उन छात्रों की संख्या कितनी है जो वाणिज्यिक और अर्थशास्त्र दोनों में नामांकित हैं। देखिए इस यानी इन आरेख में बताना है कि उन छात्रों की संख्या को दर्शाना है जो वाणिज्यिक और अर्थशास्त्र, देखिए वाणिज्यिक और अर्थशास्त्र दोनों में नामांकित है लेकिन गणित में नहीं है। तो गणित में नहीं है तो गणित हमको कोई मतलब नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, इसको मिटा दीजिए, इसको तोप दीजिए, ठीक है ना, इसको हटा लिए। जब इसको हटाने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, केवल आपको वाणिज्य को दिखना है और यहाँ पर यानी अर्थशास्त्र को दिखना है। ये वाणिज्य हो गया, ये अर्थशास्त्र हो गया। इन दोनों में कौन सा नामांकित होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक 45 ऐसी संख्या दिख रही है जो यहाँ पर दोनों में है, किस में, दोनों में है, तो 45 हो गया। तो 45 को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के यानी दो देखिए सिक्के यहाँ पर 8:5:9 के अनुपात में है। यानी सूरज के पास कुल राशि यहाँ पर 648 रुपये है। तो उसके पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। यानी देखिए 50 पैसे के सिक्के कितने सिक्के हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि सूरज के पास 50 पैसे और 1 रुपया और 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है, जिसके अनुपात में दिया है 8:5:9 में है। उस देखिए सूरज के पास कुल कितना राशि भी है, यहाँ पर 648 रुपये है। तो 50 पैसे के सिक्के कितना है आपको इसको बताना है। देखिए तो यहाँ पर कितना दिया है, तो यहाँ पर अनुपात को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर 8 लिख रहा है यानी 8:1 अनुपात दिया है, बटा में 2 रखेंगे, फिर प्लस में कितना दिया है, यहाँ पर आपको कितना दिया है, तो ये 5 दिया है, ठीक है। तो 5x को रखेंगे, फिर यहाँ पर गुना के चिन्ह देखेंगे, यानी 1 रुपया दिया है तो 1 से गुना करेंगे, ठीक है। फिर प्लस दिया है 9 को तो 9x रखेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर गुना करेंगे 5 ले करेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए तो 4 दूनी 8, ये 4x आ गया, ठीक है ना। तो ये 4x फिर प्लस में 5x फिर प्लस में 9×5 45x, ठीक है ना, ये 45x आ गया, ठीक है, जोड़ लिए। अब इनको जोड़ने के बाद में कितना रहा है, ठीक है ना, ठीक है, इनको जोड़ने के बाद में कितना गया, तो ये 54x आ गया। ओ यहाँ पर 54 होगा ना, ये क्या आ गया, यहाँ पर आपको 54x आ गया। जब 54x आ गया तो यहाँ पर जब 54x आ गया ना, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, 154 आ गया। अब 154 आ गया तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन 154 आ गया था, लेकिन आपको बोल रहा है कि तीनों का अनुपात देखिए, ये बोल रहा है कि कुल सूरज के पास कितने राशि है, 648 रुपये है। तो यहाँ पर 54x रखेंगे, फिर बराबर में 648 रुपया भी है, यानी 648 को कितने मर्त में काट रहा है, ये 12 मर्त में काट देंगे, ठीक है। यानी x का मान कितना गया, देखिए यहाँ पर x का मान कितना गया, 12 गया। x का मान जब 12 गया तो आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा 50 पैसे के, ठीक है ना। तो 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है, देखिए यहाँ पर आपको 8 दिया है, कितना दिया, यहाँ पर 8 दिया ना। तो यहाँ पर आपको देखिए लिखते हैं 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे के सिक्के, ठीक है ना, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कुल कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए 8x दिया है, तो 8x रख लेंगे और देखिए 8 के 8 रख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन x के मान कितना दिया है, यहाँ पर 8 रख लेंगे, x के मान यहाँ पर 12 गया, तो 12 कितना गया, 96 गया। यहाँ पर कितना गया, 96 गया। लेकिन आपसे वही बोला कि 50 पैसे के सिक्के की कुल कितने संख्या है, तो यहाँ पर 96 गो है। तो 96 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए पी और क्यू की आयु क्रमशः यहाँ पर 50 और 40 हैं। कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात यानी 3:2 था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पी और क्यू की आयु का क्रमशः दिया है 40 और 50 दिया है। कितने समय पहले उनकी आयु का जो अनुपात है ना वो 3:2 था। तो सबसे पहले करते हैं इन दोनों का, देखिए पी और क्यू दिख रहा है तो 50 दिख रहा है, ठीक है ना। और पहले बोल रहा है तो माइनस करेंगे और बाद में बोलता है तो प्लस करेंगे। पहले दिया है इसको माइनस क्या करेंगे तो माइनस यहाँ पर आपको x को रखते हैं, ठीक है, x रखेंगे। फिर बाटा में क्या दिया ये 40 दिया है, फिर माइनस इसको भी क्या करेंगे x करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है पहले बोल रहा है, पहले को माइनस करते हैं। और कितना बोल रहा है कि अनुपात था तो 3:, देखिए 3:, यहाँ पर 2 था। अब इनको क्या करते हैं तीर से गुना होता है, तो 50 दूनी के यहाँ पर 100 दिख रहा है, ठीक है ना। 100 माइनस क्या करेंगे 2x हो गया, ठीक है। फिर बराबर में यहाँ पर दिख रहा है 3 चौक 12 यानी 120 आ गया। 120 माइनस कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, ठीक है ना, यानी 3x आ गया, ठीक है 3x आ गया। अब इनको सोल्व करिए, देखिए जब इनको सोल्व करेंगे तो कितना देगा यहाँ पर रखेंगे। अगर 100 देखिए यहाँ पर 100 दिख रहा है 120 दिख रहा है, 120 में से जब 100 को घटाएंगे यहाँ पर 20 आ गया। फिर यहाँ पर बराबर क्या करेंगे 200 में से x घटाएंगे x आ गया, यानी यहाँ पर देखिए ध्यान से x बराबर कितना गया, x बराबर यहाँ पर 20 का माना गया, ठीक। जब x बराबर 20 आ गया तो आपसे वही बोला है कि 3:, इतना था कितने वर्ष पहले, तो यहाँ पर 20 वर्ष लिखेंगे, ठीक है ना। ये 20 वर्ष, तो यहाँ पर x का मान कितना गया 20 वर्ष, तो आपसे क्या बोला है 20 वर्ष। तो 20 वर्ष को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की संख्या गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1 से 9 तक की संख्याओं की वर्गों की योगफल गणना करना है, ठीक है। 1 से 9 तक पूछ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं 1 से 9 तक की संख्याओं की वो यानी वर्गों की योगफल, ठीक है ना, वर्गों की योगफल की गणना करना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है यानी n, देखिए यानी प्रथम n संख्याओं के वर्गों के योगफल का फार्मूला कहते हैं। तो यहाँ पर क्या रखेंगे n, देखिए n प्रथम संख्याओं के वर्गों के योगफल, यहाँ पर n दिख रहा है, ठीक है, यानी n हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर n + 1 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर 2n होता है, फिर यहाँ पर +1 होता है माइनस, ठीक है, और यहाँ पर 6 होता है। ये क्या हो गया कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों के योगफल का यानी क्या है फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला पर हमको बैठा देना है, यानी कितना दिख रहा है 1 से 9 तक, लास्ट संख्या कितना दिख रहा है 9 दिख रहा है, 9 रखेंगे। फिर यहाँ पर 9 दिख रहा है, ठीक है, 9 + 1 करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर गुना का नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे इसको यहाँ पर 2 रखते हैं, ठीक, हाँ 2 रखेंगे। फिर गुना कितना करेंगे 9 करेंगे +1 करेंगे और बटा में 6 रखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे तो 9 के कम 9 हो गया, ठीक है ना, और 9 1 10 आ गया, गुना कितना गया 10 आ गया। फिर गुना कितना दिख रहा है 9 दूनी के 18 दिख रहा है, 18 और +1 हो गया, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं बटा में 6 रखेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर 36 18 गया, यानी 36 18 गया, ठीक है ना। तो देखिए 36 18 इसको भी रख लेंगे तो कितना आ गया 36 18 आ जाएगा, ठीक है, 36 18 गया। और यहाँ पर कितना गया 90 आ गया, यहाँ पर 90 और 9 यहाँ पर पहले गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 36 18 नहीं हो सकता है, यहाँ पर क्योंकि एक आपकी जोड़ना है ना, यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना गया 19 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 18 19 एक स्टेप और आगे ले चलते हैं, यानी 9 दिख रहा है, फिर गुने 10 हो गया, फिर यहाँ पर गुना कितना दिख रहा है 19 दिख रहा है, और बटा में 6 हो गया। तो देखिए 3 से तो 3 के 9 और 3 दूना के 6 हो गया, और यहाँ पर 5 दूनी के 10 आ गया, और 5 3 15 गया, यानी 15 गुने कितना रखेंगे 19 को, 15 गुने 19 करेंगे तो कितना देगा, ठीक है, यहाँ पर यानी 285 आ गया, यानी 285 आ गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि देखिए 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 285 आ गया, तो 285 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।